और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को योग क्लास लगाई। देहरादून स्थित लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी के अंतिम दिन की शुरुआत योग शिविर के साथ हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में मुख्य सचिव SS संधू सहित तमाम वरिष्ठ अधिकारी गणों ने योग किया। अकादमी के कालिंदी ग्राउंड में योग शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर योग प्रशिक्षकों के द्वारा सभी को योग के विभिन्न आसन करवाए गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित अधिकारियों ने योग के आसनों का अभ्यास करा। LBSN परिसर में मुख्यमंत्री ने मॉर्निंग वॉक किया। वहीं LBSN-A के गेट पर ITBP जवानों से भी धामी मिले। इसके बाद मुख्यमंत्री ने अकादमी परिसर में भी ग्राउंड में राउंड लगाया और वहां स्थापित पूर्व PM स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा को नमन किया। मसूरी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चिंतन शिविर के तीसरे दिन चर्चा के दौरान कहा कि राज्य में खेती और बागवानी को बंदरों द्वारा काफी नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जिससे अधिकांश लोग खेती और बागवानी में कम रुचि ले रहे हैं। इस वजह से ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन भी हो रहा है। इस दिशा में विशेष ध्यान देने की जरूरत है। वहीं वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि वन पंचायतों के माध्यम से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष महरा ने चिंतन शिविर के बहाने सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि राज्य में लाल फीताशाही हावी है और सरकार तेरी फाइल मेरी फाइल के खेल में उलझी हुई है। उन्होंने कहा कि 2017 के बाद आज ये राज्य 1,04,000 करोड़ के कर्जे में दब गया है, जबकि राज्य गठन के बाद ये कर्जा 35,000 करोड़ का हुआ करता था। उन्होंने कहा कि 2017 और 2022 के बीच सरकार ने 70,000 करोड़ का कर्जा ले लिया, लेकिन राज्य में विकास कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। उन्होंने प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर DGP के इस्तीफे की मांग की है और सरकार को सुझाव दिया है कि सरकार चिंतन शिविर करने की बजाय योजनाओं पर ध्यान दे। प्रदेश के मुख्य सचिव कहते हैं कि साहब फाइलों के संग गड़बड़ हो रही है, लोग तेरी फाइल मेरी फाइल कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भी इसी तरीके के संकेत दे रहे हैं कि इस प्रदेश में लाल फीताशाही हावी है और इस तरीके के चिंतन शिविर करना एक हिसाब से कोई गलती नहीं है, लेकिन पिछले 6-7 साल का भी तो लोग पूछेंगे। आखिर 2017 तक राज्य बनने के बाद केवल 35,000 करोड़ का कर्ज, जिसमें इतना बड़ा सिडकुल की स्थापना हुई, रोडें बनी, अनेकों काम हुए, दर्जनों काम हुए, लेकिन 17 से लेकर 22 के बीच में आपने 70,000 करोड़ का कर्जा इस राज्य में चढ़ा दिया है। कहाँ 2001 से लेकर 2017 तक 35,000 और 2017 से 22 तक 70,000 करोड़ का आपने कर्जा ले लिया। आज राज्य जो है 1,04,000 करोड़ के ऊपर के कर्ज में है। उत्तराखंड सेवा दल की नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष हेमा पुरोहित। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। डोईवाला में शुगर मिल के गन्ना पेराई सत्र का शुभारंभ किया गया। विधि विधान के साथ गन्ना विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा, वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल, डोईवाला के विधायक ब्रजभूषण गैरोला और मिल प्रशासन के किसानों की उपस्थिति में डोईवाला शुगर मिल के गन्ना पेराई सीजन 2022-23 का शुभारंभ किया गया। साथ ही किसान विश्राम गृह का मंत्री सौरभ बहुगुणा ने लोकार्पण भी किया। देखिए, समर्थन मूल्य उत्तराखंड का हमेशा एक नियम रहा है, एक हमने प्रोसीजर फॉलो किया है कि यूपी के समर्थन मूल्य डिक्लेयर होने के बाद ही उत्तराखंड ने अपने फैसला दिया है। तो जैसे यूपी डिक्लेयर करेगी उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे। पर्ची के साथ हार्ड कॉपी भी मांग रहे किसान। नहीं, देखिए, एक तरफ हम मॉडर्नाइजेशन की बात कर रहे हैं, एक तरफ मिलों को सुदृढ़ीकरण करने की बात कर रहे हैं और हमने उसको एक कोशिश करी है कि बहुत शिकायतें आती थी पर्ची सिस्टम में, जो मैनुअल पर्ची सिस्टम थी, इसलिए हमने उसको मॉडर्नाइज करके हमने उसको एक पर्ची सिस्टम जो है ऑनलाइन करने की कोशिश करी है। की मैं सभी किसान भाइयों को, कर्मचारी अधिकारी भाइयों को और विशेषकर हमारे तमाम जो अन्य लोग हैं उनको मैं बहुत बधाई दे रहा हूँ। और ये मौका है हमारे सामने कि पहली बार कोई गन्ना मंत्री हर पेराई सत्र, जहाँ जहाँ शुगर फैक्ट्री हमारी सरकार की, उनको पेराई सत्र पे वो पहुँच रहे हैं। सरकार जो है बहुत पहले से लीन पीरियड से ही इस प्रकार की व्यवस्था की गई है
कि हम समस्त स्टेशनों को जो है अच्छी तरीके से प्रिपेयर करें, और उसमें हमारे समस्त ट्रायल हो चुके हैं, मास्टर ट्रायल हमारा हो चुका है। उसके बाद हम, ये पहली बार हुआ है और हम उसको जो है शुरुआत करने जा रहे हैं। क्या लक्ष्य रखा है सर? इस बार 32 लाख क्विंटल का। डोईवाला में शुगर मिल से जुड़े तमाम किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले मिल गेट पर प्रदर्शन कर 2 सूत्रीय मांगों को लेकर शुगर मिल का उद्घाटन करने पहुंचे गन्ना विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा और वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का विरोध किया। उद्घाटन के बाद कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा और प्रेमचंद अग्रवाल ने किसानों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना और जल्द से जल्द समाधान का आश्वासन भी दिया। मंत्री जी ने आश्वासन दिया कि जल्दी जो हमारी 500 रुपये की मांग जो हमने की है, 2 मुद्दों पर हमने ज्ञापन दिया था, वो जल्द हम पूरी करेंगे। और साथ ही साथ जो किसान यहाँ आक्रोशित था कि पहले उद्घाटन होता है, बाद में परंपरा बन गई है, यूपी का होगा तो हम करेंगे, उसके विरोध में हमने धरना प्रदर्शन दिया था। कृषकों की जितनी भी समस्याएं थी मिल से संबंधित, वो सारी समस्याओं का हल पहले ही निकाल दिया गया है। इसके बाद में जो कह रहे हैं गन्ना मूल्य का समर्थन, वो तो एक अपनी प्रोसीजर है, उसके हिसाब से पहले यूपी डिक्लेयर करती है, उसके बाद हमारी सरकार डिक्लेयर करती है, वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा। देखिए, समर्थन मूल्य उत्तराखंड का हमेशा एक नियम रहा है, एक हमने प्रोसीजर फॉलो किया कि यूपी के समर्थन मूल्य डिक्लेयर होने के बाद ही उत्तराखंड ने अपने फैसला दिया है। तो जैसे यूपी डिक्लेयर करेगी उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे। भारतीय जनता युवा मोर्चा लालकुआं मंडल अध्यक्ष बॉबी संभल का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन 7वें दिन भी जारी है। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि वह नगर पंचायतों में बड़े पैमाने पर हो रहे भ्रष्टाचार के खुलासे की मांग के लिए धरने पर बैठे हैं और जब तक वित्तीय अनियमितताओं और भ्रष्टाचार का खुलासा नहीं हो जाता तब तक उनका धरना प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा। आज 7वां दिन है मेरे धरने का और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं जल्द ही मुलाकात करने वाला हूं इन सब विषयों में, और भाजपा की जीरो टॉलरेंस वाली सरकार पे नीचे का भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए मैं लगा हुआ हूं। जयपुर सीएम अशोक गहलोत का सचिन पायलट पर बड़ा हमला। एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में गहलोत ने बोला हमला। खबर सामने आ रही है। कहा पायलट ने गद्दारी की, सीएम पद पर किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगा। सीएम अशोक गहलोत का बयान सामने आया है। सीएम गहलोत का सचिन पायलट पर बड़ा हमला। एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में गहलोत ने ये बात बोली। उन्होंने कहा कि पायलट ने गद्दारी की है, सीएम पद पर किसी भी सूरत में ये गद्दारी बर्दाश्त नहीं होगी। एक बड़ा बयान गहलोत का सामने आया है। एक निजी चैनल में उन्होंने इंटरव्यू के दौरान ये बात कही है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जयपुर से दशरथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दशरथ, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का एक बयान सामने आया है, क्या कुछ इसमें तमाम जानकारी है और ये क्या कुछ कयास लगाए जा रहे हैं इस बयान के? देखिए, सचिन पायलट पर अशोक गहलोत की तरफ से बड़ा हमला बोला गया है, यानी कि इस हमले से साफ है कि अशोक गहलोत अब आर पार के मूड में है। अशोक गहलोत की तरफ से कहा गया है कि सचिन पायलट ने पार्टी से गद्दारी की और जो आदमी गद्दारी करता है उसको पार्टी या कह सकते हैं सरकार की जिम्मेदारी नहीं सौंपी जा सकती, उनको सीएम नहीं बनाया जा सकता। उन्होंने ये भी कहा कि 10-10 करोड़ रुपए बीजेपी कार्यालय से इन लोगों को मिले थे, उसके पुख्ता सबूत उनके पास है। और 102 विधायक जो होटलों में कैद रहे, राजभवन गए, ऐसे में पायलट को कैसे मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है? कुल मिलाकर अशोक गहलोत आर पार के मूड में है। और राहुल गांधी की जो यात्रा प्रवेश कर रही है कह सकते हैं प्रदेश में कुछ ही दिनों बाद में, दिसंबर के पहले वीक के अंदर, उस यात्रा से पहले अब दोनों खेमों के बीच में बड़ा खुलवार बचने के आसार है, क्योंकि जिस तरह से सीएम ने सीधे तौर पे पायलट को चुनौती दी है और आला कमान को भी कहीं ना कहीं ये समझाया है कि अगर आपने इस चीज को हल्के में लिया तो ये राजस्थान के लिए, ये विधायकों के लिए उचित नहीं होगा। तो बहरहाल अब देखना होगा कि पायलट कैंप की तरफ से आप किस तरह की चीजें सामने आती है। जी दशरथ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए।
उत्तराखंड में उत्तराखंड टैक्सी मैक्सी महासंघ 25 नवंबर को परिवहन मुख्यालय में उत्तराखंड की सभी यूनियनें बस, सिटी बस, ट्रक, टैक्सी, बस, ऑटो के साथ मिलकर सभी परिवहन सचिव का घेराव करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष सुंदर सिंह पंवार ने कहा है कि उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए वाहन का कंप्यूटर फिटनेस करने का संभव नहीं है, जिसको देखते हुए वाहनों की फिटनेस टेस्ट पूर्व की भांति किए जाने की मांग की है। उन्होंने बताया कि परेशानियों के बारे में बताया, परंतु कोई भी इस ओर ध्यान दे नहीं रहा है, जिसको देखते हुए परिवहन सचिव और आयुक्त का घेराव कर अपनी मांगे रखेंगे। उत्तराखंड सरकार से कई बार मिल चुका हूँ, माननीय परिवहन मंत्री से मिल चुका हूँ, परिवहन सचिव जी से मिल चुका हूँ, माननीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड से मिल चुका हूँ, परंतु कोई निष्कर्ष नहीं निकला। इसलिए हमने कल सोचा कि हमारी जितने भी उत्तराखंड में यूनियन है, ट्रक यूनियन, टेम्पो यूनियन, ऑटो रिक्शा, बस यूनियन, सिटी बस यूनियन और टैक्सी मैक्सी जीप, जितने भी यूनियन है, कल हमारा सारा सबका एक पूरा सबका एक साथ जो है हमारा कल परिवहन मुख्यालय में घेराव है। परिवहन सचिव का कल हम घेराव करेंगे। हरिद्वार की पिरान कलियर नगर पंचायत के वार्ड नंबर 9 मुकरबरपुर में पानी की निकासी नहीं होने के कारण सड़क पर जलभराव होने से स्थानीय लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाने से परेशान हैं और घातक बीमारी के चलते डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारी से लोग परेशान हैं। वहीं किसानों का कहना है कि हमारे खेतों में पिछले 15 सालों से इन बस्ती वालों का गंदा पानी आ रहा है, जिससे हमारी हर साल लाखों की फसलें बर्बाद हो रही है। लोग परेशान हो गए बहुत ज़्यादा, हम भी परेशान, हमारे बच्चे परेशान हैं, निकलने पड़ने से भी और सब परेशान, सब यानी परेशान है। इसका समाधान हो जाए, मच्छर हो रहे बहुत, डेंगू मच्छर हो रहे, गंदा पानी हो रहा, घरों में पानी भर रहा, बच्चे को परेशानी हो रही निकलने में। नगर पंचायत के निकासी का पानी हमारे खेतों में आ रहा था, जिससे हमारी फसलें बर्बाद हो रही थी। लगातार पिछले 15 साल से ये कलियर नगर पंचायत का, 4 साल से तो नगर पंचायत बनी है, इससे पहले विधानसभा है, जितने भी हमारे 4 गाँव है उनका सबका पानी यहीं पर आ रहा है हमारे खेत में, जिससे हमारी फसलें बर्बाद हो रही थी। अब हम लोगों ने यहाँ पे बंधा बांध दिया। आगे जो किसानों की ज़मीनें लगी हुई है, और किसानों की जो ज़मीनें लगी हुई है, थोड़ा सड़क से आगे तक थोड़ी तो नाली है, बाकी किसानों की जो ज़मीन है वहाँ पे कोई सरकारी नाला या कोई ज़मीन ऐसी नहीं है जिसमें वो पानी निकल जाता। और दूसरी समस्या ये है कि यहाँ पूरी बस्ती के अंदर जो पानी का जल भराव हुआ है। पिथौरागढ़ जिले के धारचूला में एक दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। वहां धारचूला से पिथौरागढ़ को आ रहे एक कैंटर के ऊपर कालिका के समीप भारी बोल्डर गिर गया। इस हादसे में कैंटर चालक सहित 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। एक अन्य व्यक्ति बाल बाल बचा है। पुलिस ने मृतकों के परिजनों को सूचना दे दी है। वहीं इस दर्दनाक हादसे के बाद इलाके में शोक की लहर है। धारचूला से पिथौरागढ़ की तरफ एक कैंटर जा रहा था। ये कालिका के पास में घोचिया बैंड में ऊपर से एक पत्थर आया जो ड्राइवर और कंडक्टर को दोनों को लगा, जिसमें दोनों की मृत्यु हो गई है और दोनों के शवों को यहाँ धारचूला CHC मोर्चरी में रखा गया है। इनके घरों को सूचना दी जा रही है। देहरादून में दर्जनों निवेशकों और उद्योगपतियों के ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापे मारे हैं। दिल्ली से सुबह सुबह आयकर अफसरों की कई टीमों के पहुंचते ही हड़कंप मच गया। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस फोर्स मांगी है। गुरुवार सुबह देहरादून के नेशविला रोड से एक के बाद एक करके आयकर विभाग की कई गाड़ियां पहुंची। एक साथ इतनी बड़ी संख्या में गाड़ियों के पहुंचने से आसपास भीड़ जुट गई। कई निवेशकों और उद्योगपतियों के घर छापा पड़ा है। इनमें से सभी MJ रेजिडेंसी के मालिक के घर पर छापा पड़ने की खबर सामने आई है। पाबो के निसनी गांव के 5 वर्षीय बालक को निवाला बनाने वाला गुलदार पिंजरे में कैद हो गया, जिसे रेस्क्यू करने नागदेवर रेंज पौड़ी लाया गया, जहां से रेंजर पौड़ी ललित मोहन नेगी ने जानकारी देते हुए बताया कि बीते मंगलवार को गांव के पास गुलदार ने 5 वर्षीय बालक को अपना निवाला बना दिया था। उसके बाद से ही उनकी टीम मौके पर पहुंचकर रात्रि गश्त कर रही थी और साथ ही गुलदार की दहशत से ग्रामीणों को निजात दिलाने के लिए मौके पर पिंजरा लगाया गया।
हुआ कि मतलब जो है पूरा स्टाफ हमारे पूरी रात भर चौकसी करता रहा।